गुरु रविदास जी के जन्म दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय हम भद्रवा में हैं और बड़े ही जोश के साथ गुरु रविदास जी का ये जन्म उत्सव भद्रवा में मनाया जा रहा है। अगर आप यहाँ से चारों तरफ अपनी नजर घुमाएं तो आपको अलग अलग जगहों से गुरु रविदास जी की झांकियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि इस समय भद्रवा के इस माहौल को, इस समय भक्ति में माहौल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। गुरु रविदास जी की अगर बात करें तो महान गुरु थे और बहुत अच्छे कवि भी थे, जिन्होंने अपने जो उन्होंने जितना भी लिखा उसमें उन्होंने मानव को मानवता के बारे में समझाया और जीवन जीने का एक बहुत अच्छा सार पूरी दुनिया को दिया। गुरु रविदास जी, जो मीराबाई थी, जो कि रानी थी, वो गुरु रविदास जी को अपना गुरु मानती थी और गुरु रविदास जी भक्ति काल के वो गुरु थे जिन्होंने अपनी भक्ति से पूरे भारतवर्ष को जगमगा दिया था। अगर आप इस तरफ नजर डालें, अगर आप इस तरफ इस समय देखें, भद्रवा के विभिन्न इलाकों से गुरु रविदास जी की झांकियां निकाली गई हैं। कुछ झांकियां आप गाड़ियों में देख रहे हैं, कुछ झांकियां आप पैदल देख रहे हैं और कुछ झांकियां लोगों के सरों के ऊपर, कांधों के ऊपर उठाई हुई हैं। और आप देख रहे हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, आप नौजवानों की बात करें, आप वृद्धों की बात करें, आप महिलाओं की बात करें, तो बड़े ही उत्सव के साथ इस गुरु रविदास जी के इस जन्म उत्सव को, जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। गुरु रविदास जी वो कहते हैं कि जब मन में भक्ति होती है तो कठौती में गंगा होती है। तो गुरु रविदास जी वो गुरु थे जिनकी कठौती में गंगा माता प्रकट हुई थी। आप इस पर डालें तो किस प्रकार से भक्ति में माहौल इस समय पूरे यहाँ का बना हुआ है। इस समय शेरी बाजार भद्रवा का जो हार्ट ऑफ द सिटी है, शेरी बाजार से होते हुए, लक्ष्मी नारायण मंदिर से होते हुए झांकी ने इस समय गाथा की तरफ का रुख किया है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं गुरु रविदास जी के जयकारों के साथ पूरा इस समय माहौल जो है वो भद्रवा घाटी में इस समय भक्ति में माहौल इस समय हो चुका है। और अगर आप सुरक्षा बलों की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पूरी देख रेख के साथ इस पूरी झांकी को यहाँ पर चलाया जा रहा है। कितनी खुशी रहती है इस दिन, आपको पूरे साल इंतजार रहता है इस दिन का। हम ये गुरु महाराज जी का 648वां जन्मदिन मना रहे हैं और बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। सारे नौजवान, सारे छोटे बड़े, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, सारे उत्साह के साथ इस दिन को मनाते हैं। ये गुरु महाराज जी का प्रेम का जो प्रकाश उन्होंने दिया था उसके बारे में हम इस बात को लेकर चलते हैं, इसको फैलाते हैं। गुरु जी की शिक्षा जो, इसके बाद नगर कीर्तन करके जब लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचेंगे तो गुरु चरित्र पर रोशनी डाली जाएगी। तो सर यही मेरा ये है कि हर किसी को ये पैगाम सुनना चाहिए, जो
जो भक्ति का पैगाम दिया उन्होंने, जो एकता का पैगाम दिया है, जो सनातन धर्म को एक रखने का पैगाम दिया है उन्होंने, उस पर हर किसी को चलना चाहिए। यही मेरा सर, हर किसी तक पैगाम पहुंचना चाहिए। इस समय आपने देखा कि कह रहे हैं कि उसी पैगाम के साथ जो गुरु रविदास जी ने पैगाम दिया पूरे भारतवर्ष को, पूरे संसार को, जो पैगाम उन्होंने इंसानियत का दिया, सबको एक साथ चलने का जो पैगाम दिया, उसी के ऊपर हम सबको चलना है। और इस समय आप हर्षोल्लास देख पा रहे हैं पूरी घाटी का। कहीं पर ट्रेडिशनल बाजे बज रहे हैं तो कहीं पर गाड़ियों के ऊपर स्पीकर्स लगे हुए हैं और गुरु रविदास जी की भक्ति की महिमा इस समय पूरे भद्रवा में चल रही है। आप सिर्फ भद्रवा में ही नहीं, इस उत्तरी भारत की अगर बात करें या पूरे भारत की बात करें तो हर जगह पर इस दिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर विजुअल्स के माध्यम से इस समय देख पा रहे हैं। चलिए आपको आगे के दृश्य भी दिखाते हैं कि आगे वाली तरफ आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ भी चल रही है। आप यदि अगर प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो पूरी देख रेख में यहाँ पर पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस विभाग के कर्मचारी आपको चारों तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे इस समय। और मैंने आपको पहले कहा कि कुछ झांकियां गाड़ियों में चल रही हैं और कुछ झांकियों को ट्रेडिशनल तरीके के साथ चलाया जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि कुछ झांकियों को ट्रेडिशनल तरीके के साथ चलाया जा रहा है। नौजवानों ने अपने कांधे के ऊपर गुरु रविदास जी की इस झांकी को चलाया है, जिसके अंदर गुरु रविदास जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि फूलों के साथ सुशोभित ये झांकी अपने आप में एक परचम इस समय पूरे भद्रवा में लहरा रही है। और आप देख रहे हैं कि ध्वज आगे आगे लहराए जा रहे हैं। और अगर आप प्रशासन की भी बात करें तो यहाँ पर प्रशासन के भी लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे और पूरी कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ इस दिन को यहाँ पर मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ढोल वगैरह बाजे यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। इस समय अगर आप देखें तो इस झांकी को यहीं से इसको मोड़कर अब लक्ष्मी नारायण टेम्पल के प्रांगण में भंडारे का प्रसाद का आयोजन किया गया है। अलग अलग जगहों पर झांकियां की जा रही है। इस समय अगर आप गाठा मंदिर, वासुकी नाग जी के मंदिर की बात करें, उसके पीछे गुरु रविदास अगर आप बात करें तो वहां पर भी इस समय पूरी झांकी का आयोजन वहां पर भी किया गया है। जो नीचे भद्रवा के नीचे वाले एरिया के लोग वहां पर इकट्ठे होकर गुरु रविदास जी की भक्ति में माहौल वहां पर बनाते हैं। और अगर आप ऊपर वाली अटकार की बात करें या आप दिल्लिया वाली साइड की बात करें, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे लक्ष्मी नारायण टेम्पल में इकट्ठे होते हैं। इस समय आप ये लाइव विजुअल सीधे भद्रवा से इस समय आप देख रहे हैं और चारों तरफ आप देखें तो भक्ति में माहौल इस समय यहाँ पर बना हुआ है। और इस समय हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए एडवोकेट हमारे साथ में है।
नरेश गुप्ता जी हमारे साथ में है, तो इनसे इस दिन के ऊपर, गुरु रविदास जी के इस जन्म उत्सव के ऊपर भद्रवा में मनाई जाने वाली ये झांकी और भंडारे के ऊपर बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले आपके चैनल का मुबारक। आप देखें, आज गुरु रविदास जी का जन्मदिन भद्रवा में मनाया जा रहा है और बड़ी श्रद्धा और पूर्व के साथ मनाया जा रहा है। लोगों की आस्था, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। भारी तादाद में लोग, लड़कियां, लेडीज, बच्चे सब शामिल हैं इसमें। हालांकि इनके समुदाय के एक अच्छे जो चेयरमैन थे इनके जिला के, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके कारण भी थोड़ा सा लोगों की शमूलियत कम हुई है, मगर लोगों की श्रद्धा है, गुरु जी के प्रति श्रद्धा है इनकी। और गुरु जी का दिन आज देखें, जयंती इनकी पूर्णमासी के दिन, आज पूर्णमासी है। सभी लोग शामिल हैं इसमें, हर समुदाय के लोग शामिल हैं। अपनी तरफ से मैं शुभकामनाएं देते हैं कि हम सभी इकट्ठे रहें, भाईचारा रहे और ये दिन जो भी है मनाते रहें। गुरु जी का एक नॉर्दर्न इंडिया में एक साधु के तौर पर उनको गिना गया था। गुरु जी ने अपनी भावनाएं जो हैं वो अपनी कविताएं के जरिए सारी दुनिया को मैसेज दिया है। बड़ी बड़ी महानताएं हैं इसकी महानता को हम कहते हैं कि इसी तरह से हम सब लोग रहें और सब लोग उनके दिन अच्छी खुशी और खुशी से मनाते रहें। मेरी तरफ से आज के दिन पर सब लोगों को शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमने बात की एडवोकेट नरेश गुप्ता जी के साथ। अगर आप बात करें तो इस दिन को पूरे सिर्फ इसी समुदाय के लोग नहीं, पूरे भद्रवा की अगर आप बात करें, पूरे सनातनियों की बात करें, सब लोग इसको बड़ी धूमधाम से, इस दिन को, गुरु रविदास जी के इस दिन को बड़ी ही धूमधाम से भद्रवा घाटी में मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अलग अलग गांव से, अलग अलग जगहों से इकट्ठे होकर लोग अभी लक्ष्मी नारायण टेम्पल में इस समय आगे का कार्यक्रम जो है वो वहां पर होगा। अगर आप बात करें गाठा मंदिर के बैकग्राउंड में गुरु रविदास जी का मंदिर है, वहां पर भी काफी भव्य भंडारे का और झांकियों का आयोजन वहां पर भी किया गया है। अगर आप बात करें, मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि गुरु रविदास जी भक्ति काल के वो गुरु थे जिन्होंने अपनी भक्ति के साथ पूरे भारतवर्ष में एक संदेश दिया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसान बनने की उन्होंने एक बहुत अच्छी अपनी कविताओं में बड़े अच्छे लेखक भी थे गुरु रविदास जी। और गुरु रविदास जी की बात करें तो भक्ति काल के वो भगत थे। जिस समय में गुरु रविदास जी का जन्म हुआ उसी समय में मीराबाई जी भी थी और मीराबाई जी उन्हें अपना धर्म गुरु भी मानती थी। और मीराबाई जी का ये भी कहना है, मीराबाई जी ने अपनी बहुत सारी कविताओं में अपनी जहां पर मीराबाई जी ने लिखा है तो वहां पर उन्होंने कहा है कि गुरु रविदास जी ने बहुत बार मुझे मौत के मुंह में से बाहर निकाला है, बहुत बार उन्होंने मेरा हाथ थामा है। और मीराबाई उनको अपने धार्मिक गुरु के तौर पर मानती थी। और हमने गुरु रविदास जी की वो किताबें भी पढ़ी हैं जिसमें ये भी लिखा गया है कि गुरु रविदास जी की जो कटौती थी उसमें माँ गंगा को उन्होंने प्रकट किया था और सोने के कंगन माँ गंगा से उन्होंने वहां से पाए थे। ये काफी लंबी कहानी है, किसी दिन विस्तार पूर्वक इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप इस समय की बात करें तो भद्रवा घाटी इस समय पूरी की पूरी भक्ति में माहौल में आपको इस समय दिखाई दे रही है। अलग अलग झांकियां आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। प्रशासन की, अगर मैंने आपको पहले कहा, प्रशासन की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर पुलिस विभाग के कर्मचारी, आपको आला अफसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और गुरु रविदास जी के इस जन्म उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ भद्रवा घाटी में मनाया जा रहा है। और अगर आप उत्साह देखें, महिलाओं में, बुजुर्गों में, बच्चों में, हर किसी में वही जोश, वही उत्सव आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि गुरु रविदास जी के जयकारे आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं।
दर्शकों, एक बार फिर से आपको मेरे और स्ट्रेट लाइन की तरफ से गुरु रविदास जी के इस जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।